नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज हमारा विषय है दुख नहीं माया। दुख नहीं असल में सुख है। दुख नहीं असल में सुख के और अग्रसर होने का मार्ग है। परंतु दुख क्या है और किससे मिलता है दुख, ये हमें जानना है। तो सबसे पहले हम दुख को डिफाइन करते हैं, दुख को जानते हैं कि दुख क्या है या दुख की शुरुआत कैसे होती है, या दुख जो है इसका शोध किसने लगाया। जब पृथ्वी पर सबसे पहले जो इंसान आया होगा, जो इंसान बना होगा, तो सबसे पहले किस इंसान को दुख आया होगा, किस प्रजाति को दुख आया होगा, किस धर्म के व्यक्ति को आया होगा, किस जाति के आया होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दुख कभी धर्म जात डिफाइन करके नहीं आता। और जब सबसे पहले पृथ्वी पर इंसान आए तो जात और धर्म था ही नहीं, केवल एक सत्य था जो केवल और केवल सनातन था, जो सबके हृदय में वास करता था। तो ये दुख कभी किसी को देख कर नहीं आता, वो किसी ना किसी आधार पर आता है, किसी ना किसी अपेक्षा पर आता है, किसी ना किसी मार्ग पर, किसी ना किसी मोड़ पर आता है। जब हम अग्रसर होते किसी लक्ष्य के प्रति, तब आता है ये दुख। तो इसका मतलब दुख मतलब जहाँ हमें पहुँचना है, वहाँ उस मार्ग पर जब हम अग्रसर होते हैं और जो हमें दर्द पीड़ा महसूस होती है, क्या वो दुख है? तो वो मार्ग पर अग्रसर होते हुए ही क्यों आती है? क्योंकि वो आपको ये बताने के लिए आती है कि नहीं, कि तुम सही मार्ग पर जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। तो इसका मतलब दुख बुरा नहीं है, दुख वो सुख है जो हमें आने वाले सफलता की अनुभूति देता है, हमें वो चेताता है, हमें वो चेतना का जागृति करता है, हमारे हृदय के अंतर्भाव की जागृति करता है ये दुख। पर दुख कई प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं कि हर एक को जो दुख मिले वो बहुत अच्छा ही हो। किसी को कोई अपने मर जाते हैं, वो दुख अलग होता है। दुख के कई सारे प्रकार हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण दुख, सबसे अच्छा दुख, सबसे प्यारा दुख, सबसे प्रेममय दुख, सबसे विरहमय दुख जो होता है ना, वो जब आप जीवन का सत्य जानने के लिए अग्रसर होते हो, तब होता है ये दुख। देखो, तुम्हारे अपने मर जाए, तुम 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल भगवान को कोसोगे, दुख में रहोगे। परंतु अगर तुम्हें बताया जाए कि वो मरा व्यक्ति नहीं है, जब तक उसकी मुक्ति नहीं होती तब तक वो जन्म लेता ही रहेगा। आज वो तुम्हारा पति था, आज वो तुम्हारी पत्नी थी, आज वो तुम्हारा बेटा था, आज वो तुम्हारी बहन थी, आज वो तुम्हारी बेटी थी, कल वो किसी और की है। जैसे अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मर गया, और वो मरने के बाद जब माधव को बोला कि मुझे अपने पुत्र के पास ले चलो माधव, तो वो माधव लेके चले गए, और लेके चले गए तब पता चला कि अभिमन्यु बोला कि आप कौन हैं? कितने जन्म ले चुका हूँ मैं आपके साथ, कभी आप मेरे पुत्र थे तो कभी मैं आपका पुत्र था। तो अर्जुन बहुत शोक में चले गए कि ये क्या है। उनको अचानक से जागृति आ गई कि ये मैं क्या भटक रहा हूँ, मैं सिर्फ एक जन्म का नाता याद करके इतना दुख में रो रहा हूँ। पर जीवन का सत्य तो अलग ही है, वो है मृत्यु। तो जो तुम्हारे लक्ष्य के प्रति अग्रसर हो, और अगर तुम्हें वहाँ दुख मिले तो तुम ये सोच कर चलो कि तुम अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर हो, इसलिए तुम्हें दुख है। अगर तुम्हें लाइफ में दुख भी नहीं है, वो भी एक प्रकार का दुख है, क्योंकि
तुम लाइफ में कुछ कर ही नहीं हो, जीवन में कुछ कर ही नहीं रहे हो। जो व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है उसके जीवन में कुछ ना कुछ होता है, अगर जिसके जीवन में कुछ नहीं होता वो कुछ करता भी नहीं। यही जीवन का सत्य है। इसलिए हमें ये सोचना है, ये जानना है और ये महसूस करना है कि ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ दुख नहीं आ रहा है कि तुम दुख मांगो भगवान से कि भगवान मुझे दुख दो, पीड़ा दो, मतलब मैं तुम्हारा स्मरण करूं। नहीं, तुम हर क्षण सुखी रहो, तुम हर क्षण उसी आनंद में रहो, उसी परमानंद में रहो। उसके लिए किसी दुख की आवश्यकता नहीं, सुख की आवश्यकता नहीं। वो ऐसी निरंतर अवस्था है कि वो तुम्हें तुम्हारी अंतर ध्यान देते ही रहेगी, तुम्हारी चेतना जागृत करते रहेगी। इसलिए ये दुख मैंने विषय इसलिए लिया कि हर एक प्रकार का दुख है, परंतु जो दुख तुम्हें स्वयं से अलग कर दे वो दुख नहीं, जो दुख तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका दे वो तुम्हारा दुख नहीं, वो असल में तुम्हें तुम्हारे ही अंदर तुम्हारे विचारों में फंसाने का एक जाल है। तुम स्वयं को जान सकते हो, परंतु तुम स्वयं को जानना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हें ये भय होता है कि अगर मैं स्वयं को जानने लगूंगा तो मैं अच्छा बन जाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर जो बुरी आदतें हैं उसका मैं उपयोग नहीं कर पाऊंगा। परंतु यदि तुम एक कदम आगे बढ़कर चलोगे ना, तो भगवान 10 कदम आगे तुम्हारे साथ हाथ पकड़ कर चलेंगे, परंतु तुम्हें वो करना नहीं। क्योंकि अगर हम वो कर लिए, हमने अच्छा कर लिया, अच्छा बन गए, तो बुरा हम कर नहीं पाएंगे। यही हमारे सबके अंतरंग का भय है। इसलिए ध्यान रखो, दुख ये सिर्फ निमित्त मात्र मैंने विषय लिया है, असल में है वो हमें हमारे चेतना के प्रति अग्रसर होना। कई लोग आएंगे तुम्हें बताएंगे, हर कोई जीवन का सत्य बताता है, परंतु कोई जी नहीं पाता। बताना सरल है, उस बात पर चलना कठिन। मुख से ब्रह्म ज्ञान की बातें करना सरल है, परंतु ब्रह्म ज्ञान को जीना कठिन। और यही बात है, जो जीना सीख जाता है ना, जो आचरण करना सीख जाता है ना, वो पूजनीय बनता है, वो वंदनीय बनता है, वो आदरणीय बनता है, वो व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण आदर्श बनता है। हीरे से जैसी चमक चाहिए तो स्वयं को उतना तराशना भी पड़ेगा हमें, तभी हम हीरे से जैसे चमकेंगे। यही जीवन का सत्य है, यही गूढ़ रहस्य है जीवन का। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब ये दुख अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, मतलब आप अपने लक्ष्य के प्रति दुखी हो, तो ये भी कुछ ना कुछ गलत बात है। देखो, हर टाइप के लोग ये वीडियो देख रहे होंगे। कोई आध्यात्मिक मार्ग पर है, कोई अपना साधारण जीवन जी रहा है, कोई थोड़ा परमार्थिक है, कोई अपना रोज संध्या पूजन करता है, हर कोई अपना सुबह मतलब हर कोई अपनी दिनचर्या निभाता होगा, या हर कोई नास्तिक देख रहा होगा, कोई भी व्यक्ति देख रहा होगा। हर एक व्यक्ति अपने एंगल से विचार सोच समझ कर रहा होगा, इसलिए हर एक एंगल से बात करनी ज़रूरी होती है। परंतु कोई भी एंगल हो, कोई भी मोड़ हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, सांसारिक हो, परमार्थिक हो, सबको जीवन में दुख तो होता है। ऐसा कि नहीं कि होता ही नहीं है, परंतु हर एक के दुख का पैटर्न, हर एक दुख की समस्या और हर एक की जड़ अलग अलग होती है, परंतु हर एक का लक्ष्य एक ही है, वो है अपनी चेतना जागृत करना, स्वयं को जागृत करना, स्वयं को जानना। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है, और इसके लिए सद्गुरु चाहिए होते हैं, आत्मज्ञानी सद्गुरु, जिसने स्वयं सत मार्ग पर है, जो स्वयं अच्छे मार्ग पर है, जिन्होंने जाना है कि मैं कौन हूँ, और वो तुम्हें भी बताएंगे कि तुम कौन हो। यही जीवन का सत्य है। यही हमारे यहाँ भी ऐसे कार्यक्रम होते, साधनाएं होती, मार्गदर्शन होता है कि तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होना है। अगर तुम्हें सच में स्वयं को जानना है, तो तुम्हारे सद्गुरु यहाँ बैठे हैं, तुम्हारा दिया प्रज्वलित कर लो। यही होता है जीवन का सत्य, यही होता है दुख। परंतु लास्ट बोलूँगा, जो दुख तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका दे वो दुख ही नहीं।
दुख अच्छे भी है, बुरे भी है, परंतु दुख से भी तुम अलग नहीं हो और सुख से भी तुम अलग नहीं हो। जीवन का सत्य यही है, सुख दुख से परे जाना। और यही बताने के लिए साधु संत सद्गुरु हमारे जीवन में आते हैं। इतना ही बोलूँगा। धन्यवाद। राधे राधे।